हाय, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चा खाना नहीं खाता है या उसको खाने में इंटरेस्ट नहीं आता है या बच्चा खाना मुंह में भर के बैठा रहता है और चबाता नहीं है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसके क्या क्या रीज़न होते हैं कि बच्चा खाने में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता है या चबाता क्यों नहीं है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि जब बच्चा सॉलिड स्टार्ट करता है, यानी कि जब 6 महीने तक वो स्टार्टिंग में सिर्फ लिक्विड पे होता है, सिर्फ दूध पीता है। उसके बाद जब उसको हम विनिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब उसको हम लिक्विड से सॉलिड पे लेके आते हैं धीरे धीरे, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हम बच्चे को एकदम लिक्विडी कंसिस्टेंसी देते हैं कि जो भी हम उसको खाने में दे रहे हैं एकदम प्यूरी करके ग्राइंड करके दे रहे हैं। तो उसमें क्योंकि ये होता है कि बच्चा अभी तक दूध पी रहा था तो उसको खाना नहीं आता है, इसलिए स्टार्टिंग में उसको लिक्विड दिया जाता है या जो हम मैश करके उसको खाना देते हैं। तो लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, बच्चे की 8-9 महीने का होता है, तो हम उसकी जो कंसिस्टेंसी जो कहा जाता है कि थोड़ी हमें थिक कर देनी चाहिए। फिर धीरे धीरे होता है 1 साल तक या 11 महीने तक हम बच्चे को धीरे धीरे से सेमी सॉलिड देने लगते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत रोटी पराठा हम उसको छोटा छोटा सा तोड़ के देने लगते हैं कि उसको हमें खाना सिखाना होता है। और उस टाइम पे ये कहा जाता है कि अगर कुछ बच्चे जो होते हैं जो लगातार ही लिक्विड पे रहते हैं या लगातार ही ग्राइंड किया हुआ या मैश किया हुआ लेते रहते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चा चबाता नहीं है या मुंह में भर के बैठा रहता है, क्योंकि अब बच्चों को टाइम लगता है एडजस्ट करने में चीज़ें। हम अभी तक उसको अगर दे रहे थे, मैश किया हुआ दे रहे थे या थोड़ा सा पतली कंसिस्टेंसी दे रहे थे, तो अब अचानक से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ रोटी पराठा दे रहे हैं, बच्चे के दांत भी आने लगे हैं तो बच्चा चबा ले उसको। तो बच्चे के लिए ये सब एकदम नया होता है, जो चेंज है, ट्रांजिशन है, एकदम नया है। तो बच्चे धीरे धीरे उसको अडेप्ट करते हैं। कुछ बच्चे ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चों को अब मुंह में वो भर के बैठा है लेकिन वो उसको समझ रहा होता है, उसका टेक्सचर फील करता है, उसको समझता है। अपने अगर मुंह में अगर वो मूवमेंट करता रहता है टंग की, उसको समझने के लिए। लेकिन हमें क्या लगता है कि बच्चा मुंह में खाना भर के बैठा है, वो चबा नहीं रहा है। और दूसरा ये भी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम उसको बड़ी बाइट दे देते हैं। अब बच्चों का मुंह होता है छोटा सा होता है, अब अगर हमने उसमें बड़ा बाइट उसको दे दिया है तो बच्चे के मुंह में उसको चबाने के लिए, उसको मूव करने के लिए इतना स्पेस उसको नहीं मिलता है। तो इसलिए भी बच्चा मुंह में एक जगह खाना दबा के बैठ जाता है। और होता है कि अगर वो ज़्यादा बाइट बड़ा है तो बच्चों के पेन भी होने लगता है, क्योंकि बच्चों को वो खाने की आदत नहीं है और मूवमेंट उसको प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा खाने की वजह से या बड़े बाइट की वजह से, तो बच्चे के पेन होने लगता है, तो भी बच्चा इंटरेस्ट कम लेता है। और थर्ड ये हो सकता है कि बच्चे के उस टाइम पे ना दांत आ रहे होते हैं, जो आगे के जो टीथ होते हैं उसके वो जल्दी आ जाते हैं, 7-8 महीने तक स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों के टीथ आना। लेकिन जो मोलर होते हैं, यानी कि जो पीछे वाले होते हैं, वो आते हैं 12 से 18 महीने पे और फिर आते हैं उसके बाद 2 से ढाई साल पे। तो क्योंकि पेयर में आते हैं तो जो 2 आते हैं 12 से 18 महीने पे, उसके बाद जो आते हैं 2 से ढाई साल पे। तो उस टाइम पे जो आगे वाले जो टीथ हैं बच्चा उसे कट तो कर लेता है, लेकिन जो पीछे वाले दांत हैं उसके अभी पूरी तरह से नहीं आए हैं, तो भी बच्चों को थोड़ा सा चबाने में प्रॉब्लम होती है। अगर बच्चा 2-2.5 साल से बड़ा है फिर भी अगर वो ऐसा कर रहा है, तो होता है कि बच्चे की जो जो लाइन की एक्सरसाइज होती है इसकी, वो आपको करवानी चाहिए या नहीं हुई है, कि बच्चे को सॉलिड या तो लेट स्टार्ट किया गया है या लिक्विड ज़्यादा टाइम तक दिया गया है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जैसे जब मेरे दोनों बच्चे छोटे थे ना, तो मुझे याद है कि जो नानी है कभी उनको रोटी का टुकड़ा या रस या बिस्किट ऐसे दिया करती थी। तो उस टाइम पे ना हमें लगता है कि मतलब हम कुछ ज़्यादा ही वो रहते हैं कि नहीं, बच्चों को चॉकिंग हो जाएगी, ऐसे रोटी मत दो, इतना छोटा है, 8 महीने का है। लेकिन वो बड़ों का कहना होता है कि नहीं तो बच्चा खाना कैसे सीखेगा। तो ये एक्चुअल में ये होता है कि घर के बड़े जो उस टाइम पे बच्चों को कुछ ना कुछ पकड़ाते रहते हैं ना, रोटी पराठा, तो बच्चे उसके टेस्ट से, उसके टेक्सचर से फैमिलियर हो जाते हैं कि अगर बच्चा उस टाइम पे चबाएगा तो नहीं, उसके दांत है नहीं, लेकिन वो फिर भी अपने मुंह में दबा के उसको काटता रहता है, उसको फील करता है, उसको खाने के साथ खेलता है। तो बच्चे खाने के साथ फैमिलियर हो जाता है कि उसको पता लगता है कि हाँ ये खाने की चीज़ है। और जब उसको धीरे धीरे चबाता है रोटी को, जब बच्चे के दांत बहुत कम होते हैं, आगे वाले होते हैं या नहीं होते हैं, तो आप देखोगे कि बच्चा उसको चबा चबा के ना गला देता है। तो इसलिए भी बच्चे को आगे जा कर के उसको एक्सेप्ट करने में, खाने को, उसको ईजी रहता है उसके लिए। लेकिन कुछ बच्चे जिनको ये सब नहीं दिखाया गया है पहले, तो उनके लिए एकदम से नया होता है ये चेंज, तो बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं। तो इसलिए बच्चों को जो स्टार्टिंग वाली ये जो एज होती है विनिंग वाली, उस टाइम पे बच्चों को थोड़ा बहुत ये सब देते रहना चाहिए, मतलब एज़ पर माई एक्सपीरियंस। बाकी आपका ओपिनियन कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों के साथ ये चीज़ देखी है। और दूसरी एक ये चीज़ भी है कि जो फर्स्ट चाइल्ड होता है ना,
वो थोड़ा ज़्यादा पैम्पर होता है, हम उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट मतलब कि जो मेरा बड़ा बेटा है, तो उसके साथ ये है कि वो 5 साल का हो गया, लेकिन अभी भी वो बहुत चूज़ी है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। मतलब खाना देख करके उसको जो ठीक लगेगा वही खाएगा, नहीं तो वो नहीं खाएगा। क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड में शायद ये होता है कि हम ज़्यादा उसके पीछे लगे रहते हैं कि एक चीज़ नहीं खा रहा, दूसरी खाएगा, तीसरी खाएगा, मतलब वैरायटी देते हैं उसको बहुत। लेकिन जो दूसरा जो छोटा बेटा है मेरा, उसके साथ क्या है कि स्टार्टिंग से ऐसा नहीं हुआ है कभी कि हम उसके पीछे लगे हो कि खाना खाना है, या बहुत अच्छे से उसको मैश करके दिया हो। जो उसको समझ में आता था वो खाता था, तो उसके साथ कभी इतना फोर्स नहीं करना पड़ा या उसके पीछे इतना नहीं लगना पड़ा। तो इसलिए अब अगर वो 2.5 साल का है, तो जो भी बनता है घर में उसको देख के जो अच्छा लगता है, जो पसंद आता है, वो अपने आप खाता है। उसको टचवुड ज़्यादातर ऐसा फोर्स नहीं करना पड़ता है कि हाँ ये खाना है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है मैंने एक्सपीरियंस से थोड़ी नोटिस की है, ऑब्ज़र्व की है कि जब हम बच्चों के पीछे ज़्यादा लगते हैं और उनको लगातार हम स्पून फीडिंग देते हैं कि नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, कि मैं ही खिलाऊंगी, आप कपड़े गंदे कर लोगे, फैला दोगे, तो बच्चा थोड़ा हो जाता है कि उसको इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। लेकिन दूसरे बच्चे के साथ क्या हुआ कि उसको दे दिया खाना, कि उसको खाना है, खेलना है, फैलाना है, तो धीरे धीरे उसने खुद समझा है और धीरे धीरे उसके जो टेस्ट डेवलप हुआ है, तो वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया है खाने को लेके। तो एक ये चीज़ जो मैंने अपने ही मतलब पेरेंटिंग जर्नी के 5 सालों में नोटिस की है कि बच्चों के पीछे जब हम ज़्यादा लगते हैं उनको, क्योंकि पहले बच्चे में ये होता है कि बच्चा खाना गिरा लेगा या कुछ ना कुछ चबाता रहेगा, तो यहाँ फैलाएगा तो रैशेज़ होने लगेंगे, मतलब मैसी हो जाएगा, तो उसको हमेशा ध्यान रखते रहना। तो वो एक्चुअली बच्चा उस चीज़ को एन्जॉय करना और उस चीज़ से फैमिलियर नहीं हो पाता है। तो इसलिए बच्चे को खाने को थोड़ा समझने दो, उनके साथ खेलने दो, फैलाने दो, वो सब क्लीन हो जाएगा। लेकिन उसका बेनिफिट आपको आगे दिखेगा कि बच्चा खाने को जब समझता है, जैसे हमारे साथ होता है कि अगर हमारे सामने कोई चीज़ ऐसी ला के रख दी जाए जो हमने कभी देखी नहीं है, सुनी नहीं है या कभी टेस्ट नहीं की है, तो हमें भी उस चीज़ को, उस टेस्ट को डेवलप करने में, उस चीज़ को अडेप्ट करने में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है। वैसे ही बच्चों को भी खाना दो, उनके सामने रख दो प्लेट में, बच्चा खुद से खाएगा, नहीं खाएगा कोई बात नहीं, एक बार नहीं खाएगा, 2 बार नहीं खाएगा, तीसरी बार में खाएगा। क्योंकि जब बच्चे को आप भूख लगती है ना, बच्चे को थोड़ी देर भूखा रहने दो, मतलब एज़ पर माई एक्सपीरियंस कि ये भी मैंने दोनों ही बच्चों के साथ मतलब एक्सपीरियंस किया है कि पहले बच्चे के पीछे लगे रहना तो वो खाना ज़्यादातर अवॉइड करता है खाना, लेकिन दूसरे बच्चे के पीछे नहीं लगना, तो उसको जब भूख लगती है वो अपने आप आकर के खुद से उठा करके खाता है या मांगता है। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है कि या लर्न की है कह सकते हो, कि बच्चों को थोड़ा भूखा रहने दो, कि जब बच्चों को भूख लगती है तो वो अपने आप फिर इंटरेस्ट भी लेते हैं खाने में। तो जो आप उनको दोगे वो ऑप्शन आपको देने पड़ेंगे। अब ये नहीं है कि आप भी एकदम रिजिड हो जाओ कि यही है तो यही खाना है, कि हो सकता है जैसे हमारा कभी कुछ मन नहीं होता है खाने का, तो बच्चों के साथ भी वही होता है कि बच्चों को एक चीज़ नहीं पसंद आ रही है तो आप दूसरी ऑप्शन दे सकते हो। और तीसरा ये है कि अगर बच्चा बिल्कुल नहीं चबाता है, मुंह में भर के बैठा रहता है, तो आपको बच्चे को इसकी जो जॉ लाइन होती है इसकी एक्सरसाइज, यानी कि आप बच्चों के साथ कोई भी फेस मूवमेंट कर सकते हो, कोई गेम खेल सकते हो तरह तरह से मुंह बना करके, कि बच्चा इसको मूव करे। और कि जब हम बच्चों को टीदर देते हैं तो कुछ घरों में होता है, कुछ पेरेंट्स का होता है कि नहीं दिया जाता है कि बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। लेकिन जो टीदर बच्चे यूज़ करते हैं उससे भी बहुत हेल्प होती है कि बच्चे को ये चीज़ समझने में, या इसकी मूवमेंट जो होती है तो बच्चे को हेल्प करता है उनकी जो लाइन एक्सरसाइज में, या आगे बच्चा खाना चबाना सीखता है। तो इसलिए टीदर मतलब कुछ चीज़ें जो हैं बहुत बेनिफिशियल होती हैं, जो उस एज पे हमें नहीं पता होती हैं। कि उस एज पे हम सोचते हैं कि बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे या बच्चा कुछ ना कुछ चबाता रहता है, उसके कुछ लग जाएगा। तो जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं कि बार बार मुंह में उंगलियां डालना या कोई भी चीज़ उठा के बार बार मुंह में डालना, तो एक ये तो होता है कि उनके इचिंग होती है या पेन होता है, उसको सूद करने के लिए बच्चे ऐसा करते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि आप एक नेचुरल वे कह सकते हो कि उस टाइम पे जैसे बच्चे के दांत आने लगते हैं तो बच्चा कुछ ना कुछ उठा के मुंह में डालने लगता है, तो वो सीख जाता है ये अपनी जो बोन है या जो लाइन है उसको मूव करना या उसको चबाना सीखने लगता है। तो आप ये कि नेचुरल तरीका भी कह सकते हो कि बच्चा अपने आप ये चीज़ सीखता है। तो जो पॉइंट आता है कि ये कि हमें पेशेंस रखना होता है कि बच्चों को टाइम दो, उसको खाने को समझने में, उसके साथ फैमिलियर होने में, उसको टेस्ट डेवलप करने में, उसका टेक्सचर समझने में। क्योंकि हम होता है कि बहुत एज अ पेरेंट हम बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं कि नहीं बच्चा खाना नहीं खा रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, मुंह में भर के बैठा हुआ है। तो धीरे धीरे वो हम क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि ये कुछ खाता नहीं, हमेशा मुँह में भर के बैठा रहता है। तो हो सकता है हम बच्चों को कभी हम डांट भी देते हैं कि नहीं जल्दी खाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो आप बच्चों को दे दो,
कि बच्चा जितना खाए खुद से खाए, और ट्राई करो कि उसको बहुत छोटी छोटी बाइट दो कि बच्चा उसको खाने को अच्छे से मुंह में मूव कर सके। और उसके पेन जो होने लगता है मुंह में जब हम ज़्यादा बड़ा उसको बाइट देते हैं, तो उस वजह से भी बच्चे क्या होते हैं फिर उस चीज़ से भागने लगते हैं या उसको अवॉइड करने लगते हैं, या मुंह में भर के बैठे रहते हैं कि और ना खाना पड़े। तो इसलिए बच्चों को जो ये खाने का जो टाइम है उनके लिए मतलब वो एक पनिशमेंट टाइप का नहीं होना चाहिए। बच्चा एक बार नहीं खाना खाएगा कोई बात नहीं, दूसरी बार में खा लेगा, तीसरी बार में खा लेगा, बस पेशेंस रखो। क्योंकि जब भूख लगेगी, ऑब्वियसली बात है, जब भूख लगेगी तो बच्चा अपने आप चबाएगा भी और अपने आप खाएगा भी। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है वो आप ट्राई ज़रूर करना। अगर हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नीचे लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।